अच्छा अम्मी, कहो। वो हॉस्पिटल चक्कर लगा लीजिएगा। आप कल भी नहीं गई, आपको जाना चाहिए था। वैसे अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, और आप कम से कम मुझे तो बता देती हैं कि वहाँ पे आपने कमर दर्द का बोला हुआ है, मैंने बुखार का बोल दिया। अब बाकी बहुत शर्मिंदगी हुई है। मुझे खुद इतनी शर्मिंदगी हो रही थी। भाई से पता चलता है कि आपको बुखार है, और फिर पोपो बता रही थी कि आपने उनसे कहा कि आपको कमर दर्द है। अच्छा ना, तुम दोनों चले गए, बस ये काफी है। उसे हॉस्पिटल में बिल्कुल भी बैठा नहीं जाता, दिल घबराता है मरीजों को देख के। शयन, जाके देख के आओ कौन आया। मैं देखता हूँ। रिजवान, तुमने बहुत अच्छा किया। ये हॉस्पिटल से बहाना करके निकल गए। अगर थोड़ी देर भी वहां रुकते ना, तो उन लोगों ने तुमसे पैसे मांग लेने थे। कसम से अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जैसे ही डॉक्टर आया और उसने आके पैसों के इंतजाम का बोला ना, मैंने तो फ़ोन उठाया, बात करनी शुरू की और एक सिम्प में चलना शुरू हो गया ना। उसके बाद मैंने पलट के देखा और ना ही उनके सामने आया। बहुत अच्छा किया तुमने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आयमा, तुम इस वक्त खैरियत है ना भाई साहब? जी, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, इस वजह से सुबह सुबह आप लोगों को परेशान कर दिया। देखो भाई, अगर कोई पैसे वैसे चाहिए ना, तो हमारे पास जो पैसे थे ना, शादी के खर्चे कर लिए, हुमा की बरी बना ली, वलीमे का हॉल बुक करा लिया। हमारे पास कोई पैसे वैसे नहीं है भाई। अम्मी, अम्मा की बात तो सुन लें। मैं यहाँ पैसे मांगने के लिए नहीं आई हूँ। तो फिर मैं अब्बा की तबीयत के बारे में आप लोगों से बात करने के लिए आई हूँ। हाँ बोलो, हम लोग सुन रहे हैं। अब्बा की तबीयत को ठीक होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करने के लिए आई हूँ कि क्या हम शादी को थोड़ा आगे ले जा सकते हैं? कितनी आगे कर ले? कम से कम 2 से 3 महीने आगे जाएगी। आयमा, ये पॉसिबल नहीं है। देखो, सारे इंतजामात हो चुके हैं, वलीमे का हॉल तक बुक हो चुका है, अब तो नहीं हो सकता डिले। मैं जानती हूँ, लेकिन अब्बा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और अब्बा की ओपन हार्ट सर्जरी है। उसको रिकवर होने में बहुत टाइम लगेगा। फिर इन हालात में हम शादी कैसे कर सकते हैं? देखो आयमा, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें खुली छूट दी है। तुम्हारी हैसियत तुम्हारे घर में सरबराह की होगी, लेकिन हमारे लिए उस घर की तुम छोटी बेटी हो, और शादी की तारीख तुम्हारे बाप ने तय की थी, तो हम किसी के कहने पे उसे आगे नहीं कर सकते। मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन ये बात अब्बा नहीं करनी थी। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो बात नहीं कर सकते, इसीलिए मुझे खुद आकर आप लोगों से बात करनी पड़ी। हाँ तो ठीक है, जब शाकिर ठीक होके घर आ जाएगा तो बात कर लूंगी मैं, लेकिन फिलहाल शादी की तारीख वही रहेगी जो हमने तय की है। मगर मुमानी, बस, जो मैंने कहना था कह दिया, अब तुम जा सकती हो।
बैठ के नाश्ता करो। क्या हुआ बेटा, भाभी मानी? नहीं, वो अपनी बात पे कायम है। उन्हें कोई गर्ज नहीं है इस बात से कि हम पे क्या बीत रही है, अब्बा किस हाल में। वो अपनी जिद लगाए बैठे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप परेशान मत हो, आप थक गई हैं, घर जाएं, थोड़ी देर आराम कर लें, मैं यहाँ देख लूँगी। नहीं बेटा, मैंने तो फिर भी रात को यहाँ कुछ देर सो लिया था। तुम तो कल से 1 मिनट भी नहीं सोई। मैं यहाँ रुकती, तुम घर जाकर थोड़ी देर नींद पूरी कर लो। नहीं, मैं यहाँ अब्बा के पास रुकूंगी। पता नहीं है ना, कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। क्या हुआ, ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम हुआ? हाँ, वो बात हुई है मेरी एक दोस्त से, वो दे देगी। आप ऐसी कौन सी दोस्त है तुम्हारी जिसने इतनी बड़ी रकम देने की हामी भर ली? है मेरी एक दोस्त, उसने कहा है कि वो मुझे कर्ज दे देगी और जब होंगे मैं उसे वापस कर दूंगी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आयमा? मैं आप लोगों के लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। बहुत अच्छा किया बेटा, पहले आयमा को नाश्ता कराओ, इसने कल से अब तक कुछ नहीं खाया। आप लोग खाएं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। थोड़ा सा खा लो बेटा, थोड़ा अपने भी ख्याल रखो, इस तरह तुम बीमार हो जाओगी। मैं ठीक होंगी, एक फ़ोन करके आती हूँ। आप में से आयमा कौन है? जी मैं। आपके अब्बू आपसे मिलना चाह रहे हैं। ये करा था आप? ठीक है बेटा, आयमा मेरी तरफ से भी पूछना। आयमा मेरी तरफ से भी पूछना। अल्लाह करे खैर की खबर हो, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाए।